तो बेसिकली एक कैलेंडर स्प्रेड होता क्या है? कैलेंडर स्प्रेड में हम एक स्ट्राइक को शॉर्ट करते हैं, एक स्ट्राइक को बाय करते हैं, और दोनों के बीच में एक एक्सपायरी का गैप रखते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक वीकली एक्सपायरी को मैंने शॉर्ट किया है और मंथली को बाय किया है। जनरली ये कैलेंडर स्प्रेड में किया जाता है और मैंने दोनों साइड में ये किया है। तो अगर मैं उसे अभी बिल्ड करके दिखाना चाहूं तो ये मैं 1 अप्रैल का वीकली मैंने शॉर्ट किया है अराउंड 50 रुपए का। 50 रुपए को ऐसा फिक्स नहीं है कि 50 रुपए ही करना है। मेरा जो आइडिया है कि मैंने 1000 पॉइंट को कवर करना है, 500 ऊपर 500 नीचे, और इसी रेंज में ये एक्सपायरी हो जानी चाहिए। अगर नहीं होगा तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर लॉस लेना पड़ेगा। तो मेरा जो आइडिया था 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे, और 3 दिन का अभी बीच में हॉलीडे है जिसमें काफी थीटा डीके मिल जाएगा। तो मैं एक बार इसका चार्ट में बना लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि क्या लॉजिक क्या था इसके पीछे। ये मैंने 2 रखा है और 1:1 के रेशियो में मैंने और जो बाय किया वो 29 मंथली बाय किया है। ठीक है, अब ये एडजेक्ट अराउंड 200, ये 50 और ये अराउंड 68 या 79 का है। तो ये आप देख रहे हो, ये जनरली जो कैलेंडर स्प्रेड होता है वो इस तरह का इसका पे ऑफ ग्राफ रहता है। ठीक है, ये जो टॉप है यहाँ पे आपको मैक्स पेमेंट इसमें आपको मिलता है, लेकिन ये जनरली अचीव होता नहीं है। अब ये बहुत ही लक है कि यहीं पे मार्केट क्लोज हो जाए तो आपको ये अचीव हो जाएगा। इसलिए इसे मैंने, ये अभी आप जो देख रहे हो मैक्स आपका प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे 24,620 का। तो 24,620 बहुत ही कम चांस है कि वो मिले। तो इसे मैंने फ्लैट कर दिया है एक एक्स्ट्रा पुट सेल करके। ये अभी मैंने सिर्फ पुट साइड का बनाया है, कॉल साइड का भी बनाता हूँ। तो अभी मेरा ये 20,000 के अराउंड प्रॉफिट अभी भी दे रहा है, लेकिन ये एक बड़ा सा रेंज मिल जाएगा। आप देख रहे हो कि विक्स ज्यादा है तो काफी मूवमेंट हो सकते हैं कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। तो एक बड़ा सा टॉप मिल जाएगा मुझे, वाइट टॉप, जहां पे ये 20,000 तक का चांस है कि वो स्कोप है कि वो मुझे प्रॉफिट मिल जाए। तो सेम इसी तरह का, और ऊपर की साइड में अगर मूव होता भी है तो ये ज्यादा लॉस नहीं देगा। और अदरवाइज ये पुट साइड में मैंने अभी बनाया, वो कॉल साइड में बनाऊंगा तो वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं कॉल साइड में भी क्रिएट कर देता हूँ। ये मैं इसलिए आज रखा हूँ डिस्कशन की मैं सिर्फ ये समझा दूं कि ये क्या किया मैंने। अब मैं पूरे हफ्ते अगर इसके ऊपर मैं एडजस्टमेंट दूंगा कि मैंने ये किया तो वो आप नहीं रिलेट कर पाओगे कि ये कौन सा स्ट्रेटजी है। बाकी जैसे 17 कर रहा था तो वो सभी लोग जान रहे हैं ये कौन सा स्ट्रेटजी, इसने क्यों कॉल लिया है, क्यों पुट बेचा है, क्या किया है। तो वो क्लियर है लोगों को, बट ये उससे थोड़ा अलग है। तो मैंने सोचा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग जनरल डिस्कशन में ये इसके क्वेश्चंस लेंगे। और कोई फॉलो करना चाहे तो वो पेपर ट्रेड में इसको फॉलो भी कर सकता है। एक मिनट में सिर्फ ये ठीक है। तो इस तरह का पे ऑफ ग्राफ मेरे अभी जो मैंने स्ट्रेटजी डिप्लॉय किया इस वीक में, उसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह का है। अभी आप बोलोगे कि ये करके क्या फायदा हुआ। अगर मैं ये एडिशनल जो मैंने शॉर्ट किया है ये निकाल देता हूँ तो भी मेरा पे ऑफ काफी अच्छा है, करेक्ट। और ये रखता हूं तो मुझे रेंज, थोड़ा सा रेंज कम होता है अदर, बट जो फ्लैट टॉप होने की वजह से मुझे एक वाइड रेंज मिल जाता है जहां पे मुझे वो मैक्स प्रॉफिट हो सके। और एक और रीजन इसके पीछे है कि 3 दिन का जो गैप है उसमें थीटा डीके काफी होगा। तो आप जो ये सेंटर देख रहे हो यहाँ पे, अगर मार्केट इसी रेंज में रह जाता है तो ये सेल जो है ये भी मुझे प्रॉफिट देगा। ठीक है, ये भी अराउंड देखिए, जो इसके बिना आप देखोगे
इसके बिना आप देखोगे ये 4000 का ही प्रॉफिट दे रहा है। अगर कल मार्केट रेंज में रह जाता है और उसके बाद 3 दिन का गैप हो जाता है, उसके बाद मार्केट ओपन होता है, अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है, तो ये इसी रेंज में कहीं रहेगा और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखेगा मुझे। लेकिन इसे अगर मैं एक एक्स्ट्रा एक पेयर मैंने सेल किया है, सिर्फ सिंगल लॉट ही सेल किया मैंने, तो ये मुझे यहाँ देखोगे इसका अराउंड प्रॉफिट फ्लैट टॉप होने की वजह से यहाँ भी 16,000 दिखा रहा है। जो कि आप इसे अगर मैं नेक्स्ट डे करता जाऊं तो मंडे को 29 को होली है और 30th को देखोगे ये आप, अगर ये मार्केट यहीं भी रहे तो भी मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है। ज्यादा मूवमेंट होने पे मुझे कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, वो मैं टेलीग्राम पे अपना शेयर करता रहूंगा टाइम टू टाइम। ठीक है। और ये इसका ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास मुझे इसका मार्जिन लगा है। अगर मैं इसमें एक दो पुट, ये क्योंकि ये दोनों साइड ये नेकेड है, एक दूसरे को हेज कर रहा है वो, लेकिन ऐसे अपने इन पे नेकेड है। तो अगर मैं एक एक बाय कर लेता हूँ कोई फारोटियम, तो ये और कम हो जाएगा। मैं इसके बारे में सोचूंगा कि मैं अगर एक एक बाय कर लूं तो हेज भी हो जाएगा वो, क्योंकि 3 दिन का गैप है। तो कल मार्केट क्लोज होने से पहले अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक एक बाय करके जाऊंगा दोनों साइड में, ताकि अगर 3 दिन में कुछ भी इस तरह का एक मार्केट न्यूज या किसी तरह का सेंटीमेंट खराब होता है जिसकी वजह से ट्यूसडे को बहुत ही बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए, तो वो मुझे थोड़ा तो सेव कर सके। और मैं इसमें एसएल मानता हूं, ऐसा नहीं कि ये आपको दिख रहा होगा अनलिमिटेड लॉस। तो इसका एसएल आपको ये नहीं सोचना है कि ये अनलिमिटेड लॉस को आप लेके चलोगे। कल मार्केट 15,500 नहीं होने वाला है। ठीक है। मैं एसएल मान रहा हूँ जो मेरा ब्रेक इवन है वहां पे, ये ब्लू लाइन कहाँ पे है, ये ब्रेक इवन के आसपास ब्लू लाइन मेरे 7,800 पे है, इस साइड भी अराउंड 7,400 पे है। तो ये मेरा ब्रेक स्टॉप लॉस होगा। अगर ये ब्रेक इवन को क्लोज कर दिया और मैं इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ और मैं 8,000 का लॉस जा रहा है मुझे, तो मैं इससे निकल जाऊंगा। और 2% इसीलिए मैंने इसमें रखा है कि अगर सिर्फ थेटा डीके ही मैं ले पाता हूँ इसका, इसमें जो टाइम वैल्यू है वही अगर मिलता है मुझे, तो भी मैं इसमें इजिली 6,000 रुपए तक निकाल सकता हूँ। जो 2% मेरे क्या है, जो कैपिटल इसमें डिप्लॉयड है उस पर 2% होगा। तो ये स्ट्रेटजी 2 रीजन से बनाया है। एक तो कैलेंडर में जो टॉप होता है वो हमेशा अचीव नहीं होता है, इसीलिए मैंने उस टॉप को फ्लैट किया है। ऊपर से 3 दिन का गैप है जिसमें ये मुझे ये कल भी मैं डिप्लॉय कर सकता था, लेकिन मुझे आज लगा कि प्रीमियम ठीक ठाक मिल रहा है और आज के इतने सारे मूवमेंट के बाद कल देखते हैं क्या होता है। तो 3 दिन के गैप की वजह से मुझे एक ठीक ठाक थीटा डी के मिल जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने के पीछे का रीजन ये था। और आप लोग फॉलो जो कर रहे हैं मुझे मेरे ट्रेड्स को, वो जान रहे होंगे कि मैं कैलेंडर में किस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ और वो ठीक ठाक प्रॉफिट उसमें निकल जाता है। और सिमिलर इसमें भी एडजस्टमेंट रहेगा क्योंकि ये कैलेंडर स्प्रेड ही है। तो जब भी मुझे मेरा सेल पोजीशन एक का ठीक ठाक वैल्यू मिल जाएगा तो मैं उसे शिफ्ट कर दूंगा थोड़ा और टुवर्ड्स द स्पॉट, और उसका वो वैल्यू को मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा और एक नया शॉर्ट पोजीशन बना लूंगा। और ये मुझे नहीं लगता कि कल करने की जरूरत पड़ेगी, अगर कल करने की जरूरत पड़ी तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके। तो फिलहाल तो ये कैलेंडर विथ फ्लैट टॉप के बारे में मैं इतना ही एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। हाँ सर, हाँ सर, आप अनम्यूट करके आप पूछो। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ बताइए। सर अभी मैंने इस स्ट्रेटजी में एंटर नहीं किया है, तो कल कर सकते हैं? हाँ सर, कल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जो आप एडजस्टमेंट बता रहे हो वो मतलब ऑन टाइम ही होता है ना, तो उसमें कुछ हाँ डिले? मोस्टली मैं ऑन टाइम ही करता हूँ उसे। जो अपडेट करता हूँ मैं मोस्टली ऑन टाइम ही कर देता हूँ। और इसमें अच्छा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं एडजस्टमेंट बता दूं, क्योंकि फिर 3 दिन का गैप है तो कोई लोड है नहीं एडजस्टमेंट का। ठीक है। बस आप इसको हेज कर लेना और अपना रिस्क एपेटाइट जो आपका है, ठीक है, उसी हिसाब से ही आप इसमें नंबर ऑफ लॉट्स वगैरह डिप्लॉय करना। ठीक है। हाँ हाँ सर, ठीक है। तो इसमें कैपिटल 2 लाख से ऊपर है? हाँ हाँ, कैपिटल तो इसमें मैंने तो 3 लाख डिप्लॉय किया। अगर मैं इसमें दो आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ मैं अगर
ये अभी इसमें रिफ्रेश नहीं कर रहा है। हाँ, अभी देखिए आप 2,42,000 आप देख पा रहे हो स्क्रीन को? हाँ, तो 2,42,000 ही कैपिटल डिप्लॉय करने बोल रहा है, अगर मैंने इसे हेज कर दिया है सी और पी साइड में एक एक लॉट से। सर एक विराट, आपने कैलेंडर स्प्रेड बनाया है बराबर, हाँ, मतलब हाँ, हाँ। ये है 70 है, तो आप इसमें कुछ आईवी वगैरह चेक करते हैं या आईबी देखिए सर, आईबी तो मैं चेक करता हूँ आईबी, लेकिन अभी जैसे आईबी काफी ऊपर बढ़ा हुआ है, ठीक है, और वो एक इस रेंज में आ गया, अगर आईबी आप चेक करोगे जहां से उसको अब नीचे जाना चाहिए या थोड़ा बहुत ही और ऊपर जाने का स्कोप दिखता है मुझे, क्योंकि कोई ऐसा कोई बड़ा इवेंट है नहीं जिसकी वजह से आईबी बहुत ऊपर जाए, लेकिन वो कह नहीं सकते मार्केट में, इसलिए मैंने ये आईबी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं करेगा, क्योंकि मेरा व्यू न्यूट्रल है। मैं दोनों साइड 500-700 पॉइंट दोनों साइड ही मैं वाइड रेंज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो न्यूट्रल व्यू रखने की वजह से आपका आप डेल्टा को भी कई बार न्यूट्रल कर लेते हो, जिसकी वजह से उतना ज्यादा आपको आईबी इम्पैक्ट नहीं करता है। हाँ विराट, हाँ बताइए। हाँ, हाँ, करेक्ट। तो मैं ये बोल रहा था कि मार्केट इज कंसिस्टेंटली गोइंग डाउन फ्रॉम लास्ट 3 to 4 डेज। तो इसमें हेज 17 को बैंक निफ्टी में कैसे एडजस्ट करने का है? मतलब एक दिन में ही उधर तो आ जाता है, बट निफ्टी में लॉस थोड़ा ज्यादा दिखता है जब लोग निफ्टी बाई कर रहे हैं। आप पूछ रहे हो कि हम निफ्टी में तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी हो सकता है प्रॉब्लम दे। क्योंकि निफ्टी 200 पॉइंट जा रहा है, बट बैंक निफ्टी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगर निफ्टी 200 पॉइंट जा रहा है तो बैंक निफ्टी को एटलीस्ट 700-800 पॉइंट जाना चाहिए। बट बैंक निफ्टी आज, जैसे बैंक निफ्टी डाउन होगा, तो बैंक निफ्टी आज सिर्फ 350 पॉइंट के अप्रोक्सीमेटली डाउन है, बट निफ्टी 230 पॉइंट डाउन है। जी हाँ सर, तो इसलिए अगर आप सी साइड में बना रहे हो तो फिर भी सेफ है, लेकिन अगर किसी ने अगर ये उल्टा डायरेक्शन में चला गया, जैसे निफ्टी 100-200 पॉइंट बढ़ा और बैंक निफ्टी काफी ऊपर चला गया, तो आप प्रॉब्लम में आओगे। हाँ। इसमें तो नहीं तो अभी आज, हाँ बोलिए। नहीं, आप बोलिए विराट, आप बोलिए। हाँ, आज के सिनारियो में आप नहीं फंसोगे। आज का जो सिनारियो था जिसमें निफ्टी नीचे जा रहा था और बैंक निफ्टी भी नीचे ही था, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी स्टेबल रह जाता तो आप फंस सकते थे, अगर सी साइड में आपने 17 बनाया तो। नहीं, मैं सी साइड में ही हूँ। नहीं, हाँ, मैं एक्चुअली जाना ये चाहता था कि अगर मुझे आगे इसमें लॉस दिखता है तो मैं इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना होगा क्या बैंक निफ्टी में, या स्टिल आई बैंक कैन निफ्टी स्टे देखो, विद? नहीं, बैंक निफ्टी में भी आप एडजस्टमेंट करोगे। जैसे आप अगर मेरे पुराने डिस्कशन वीडियो देखोगे ना, वहां पे मैंने बैंक निफ्टी में भी, जब मेरा 100 रुपए का बैंक निफ्टी 40-45 रुपए आ जाता था, तो मैं फिर 200-300 पॉइंट नीचे, जैसे 1700-1800 दूर का स्ट्राइक प्राइस से मैं उसको सेल करना स्टार्ट करता था, और फिर 100-200 पॉइंट नीचे मूव हो जाता था, फिर 200-300 पॉइंट नीचे मूव हो जाता था। 2 रोल डाउन तक मैंने ट्राई किया है, उसके अलावा मैं नहीं करता था, ठीक है। 2 रोल डाउन में जो मेरा लॉस, निफ्टी का जो लॉस था, निफ्टी बाय का जो लॉस था, 2 रोल डाउन में रिकवर हो जाता था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को कर। तो मतलब आपको जो बैंक निफ्टी में जो आपको सेल दिखता था, मतलब जो प्रॉफिट दिखता आपको बुक कर लेते थे और एक नया पोजीशन ले लेते थे। बिल्कुल, हाँ, करेक्ट। तो ये तरीका ही मैंने यूज किया है लास्ट ट्रेड में। लास्ट ट्रेड आपने देखा होगा, ये दोनों साइड ही मैंने हेज 17 करके रखा था। एग्जैक्टली। तो वो जिधर भी मूव होगा, और वो मुझे लगा कि वो ज्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि आप अगर आपके डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में तो मूव होगा ही, अगर कहीं नहीं गया तो भी ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में मूव होगा तो उधर का आप प्रॉफिट ले लोगे, और दूसरा जो साइड है उसको आप एडजस्ट करते रहोगे ताकि उधर का लॉस कम हो। थैंक यू और इस तरह की स्ट्रेटजी है जिसमें आप स्केल अप कर सकते हो। आज 2 लॉट से कर रहे हो, कल 4 लॉट से कर सकते हो, 10 लॉट से कर सकते हो। आप कोई ऑप्शन बाई कर रहा है, वो बोलेगा कि मैं कंपाउंडिंग कर लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी स्ट्रेटजी है जिसको जो अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन उसको स्केल अप नहीं किया जा सकता है जी। तो ऐसी स्ट्रेटजी को पकड़ना चाहिए जो जिसे स्केल अप किया जा सके। आज आपके पास हो सकता है 5 लाख का कैपिटल है, कल आप अपना कैपिटल बढ़ाओगे या ट्रेडिंग से आपका कैपिटल बढ़ेगा, तो वो ऐसा स्ट्रेटजी होना चाहिए जो। तो अगर आप भी इस तरह के डिस्कशन का पार्ट बनना चाहते हो, आपके पास भी कोई स्ट्रेटजी है जो चाहते हो कि बैक टेस्ट करें, फॉरवर्ड टेस्ट करें, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हो और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके आगे के एडजस्टमेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।